हापुड़ की घटना से नाराज दिखे वकील, वकीलों ने कचहरी परिसर के अंदर मुख्यमंत्री का फूंका पुतला। सिलेंडर फटने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल, एक युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने सुनाई आतंकी फैसले को फांसी की सजा। 2017 में ठाकुरगंज में एटीएस से मुठभेड़ में मारे गए आतंकी के साथ है फैजल। भाद्रपद की अमावस्या पर श्रद्धालु पहुंचे चित्रकूट, मंदाकिनी नदी में लगाई आस्था की डुबकी। बाढ़ से बड़ी ग्रामीणों की दिक्कतें, जलभराव के चलते कटा गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क, बच्चों की पढ़ाई हो रही बाधित। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एनआईए स्पेशल कोर्ट ने सुनाई आतंकी फैसल को फांसी की सजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां एनआईए स्पेशल कोर्ट ने आतंकी फैसल को सुनाई फांसी की सजा। 2017 में ठाकुरगंज में एटीएस के मुठभेड़ में मारे गए आतंकी के साथ था फैजल। आतंकी फैजल ने की थी कानपुर में सैफुल्लाह के साथी की हत्या। दोनों आतंकियों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2017 में ठाकुरगंज में एटीएस से मुठभेड़ में मारे गए आतंकी के साथ रहे फैजल को आज एनआईए स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। बड़ी खबर औरैया से, जहां हापुड़ की घटना से नाराज वकीलों ने फूंका पुतला। कचहरी परिसर के अंदर मुख्यमंत्री का फूंका गया पुतला। वकीलों और पुलिस के बीच हुई तनातनी। हापुड़ की घटना से वकीलों में अभी भारी है आक्रोश। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र कचहरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां वकीलों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका। इस वक्त की बड़ी खबर औरैया से, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हापुड़ की घटना से नाराज वकीलों में अभी भी आक्रोश नजर आ रहा है। लगातार आक्रोशित वकील धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज वकीलों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का कचहरी परिसर में पुतला फूंका। पुतला देने हुआ क्या पुतला? और यह कचहरी में हापुड़ की घटना की दृष्टि को रखते हुए वकीलों द्वारा विरोध किया जा रहा था। विरोध के क्रम में उनके द्वारा पुतला दहन किया जा रहा था, जिसमें वहां पर मौजूद फायर कर्मी द्वारा अग्निशमन यंत्र से उसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। झड़प जैसी कोई स्थिति नहीं है, मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। तो औरैया से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कचहरी परिसर के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका गया। हापुड़ की घटना से नाराज वकील आक्रोशित नजर आए। बांदा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सांप काटने से हुई मासूम की मौत। परिजनों ने आनंद फानन में अस्पताल में कराया भर्ती। डॉक्टर ने देखते ही किया मृत घोषित। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा। इस वक्त की बड़ी खबर बांदा से, जहां सांप काटने से हुई मासूम बच्चे की मौत। परिजनों ने आनंद फानन में अस्पताल में कराया बच्चे को भर्ती। डॉक्टर ने देखते ही किया बच्चे को मृत घोषित। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, जहां डॉक्टर पर लगे झूठे मेडिकल रिपोर्ट बनाने के आरोप। डॉक्टर ने वादी के माथे पर लगी फूट की चोट पर बनाया मेडिकल रिपोर्ट। वादी पर सुप्रीम कोर्ट एसटी एक्ट के तहत था मुकदमा। पूरा मामला लालगंज थाना क्षेत्र के चौखड़ा देवापुरवा का बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां डॉक्टर पर झूठे मेडिकल रिपोर्ट बनाने के आरोप लगे। राजेश सरोज के द्वारा फर्जी हजम लगा दिया गया है। किसके इशारों पे मुकदमा आपके ऊपर लिखवाया गया? कोटेदार बीरेन बहादुर सिंह के यहाँ ये राशन वितरण के लिए रहता है। तो जब मैं राशन लाने के लिए गया तो चीनी मांगा, तो चीनी के लिए जो थोड़ी बात विवाद उससे हो गई। बातें अकेले हुई थी। अच्छा, उसी रंजिश को लेकर जो है आपके ऊपर मनगढ़ंत तहरीर देकर जो है मुकदमा लिखवा दिया गया राजेश सरोज के माध्यम से। और फर्जी मेडिकल डॉक्टर सुधाकर द्वारा फर्जी। आप डॉक्टर के रिपोर्ट को कैसे फर्जी आप कह सकते हैं? जी, जब मैं मारपीट किया ही नहीं हूँ तो मैं ये जानता हूँ कि। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से बता रहे थे, जहां डॉक्टर पर झूठे मेडिकल रिपोर्ट बनाने के आरोप लगे हैं। डॉक्टर ने वादी के माथे पर लगी पहले की चोट पर मेडिकल रिपोर्ट बनाई। वादी पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बुलेटिन का। बिजनौर में हुई बारिश से जिले की कई नदियां उफान पर हैं, जिससे गंगा नदी में तेज बहाव के चलते नदी के पुल के पास से पानी बहा और कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। इसमें गंगा नदी के किनारे कई गाँव में खेतों और आबादी क्षेत्र में पानी भर गया और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। इसके साथ ही मेन रोड पर कई फीट पानी बह रहा है। अचानक पानी आने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में पानी कई
फिट पानी भरने से किसानों की फसल भी खराब होने की कगार पर पहुंच गई है। वहीं अब ग्रामीणों ने भी प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है ताकि इस परेशानी से छुटकारा मिल पाए। 15 मई से है, रेगुलर है, बस रोड पे ये रात से आया है, रात 12 बजे से। क्या स्थिति है गाँव की? इससे पहले भी 2-3 बार आ चुका। गांव की स्थिति ये है कि गांव में चारों तरफ पानी है, गांव में इधर से घुसना शुरू हो गया पानी। बाढ़ के हालात ये हैं कि काफ़ी समय हो चुका है, यहाँ पे पानी के हालात बहुत ज़्यादा हैं, पूरे गांव में पानी है और यहाँ से लगाकर चित्रकूट में भाद्रपद की अमावस्या के अवसर पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं ने मां मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान कामदगिरी की पूजा अर्चना कर परिक्रमा लगाई। बता दें कि भाद्रपद की अमावस्या के दिन सनातन धर्म में पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए अमावस्या का दिन श्राद्ध कर्म करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। साथ ही इस दिन स्नान दान और पूजा पाठ इत्यादि कर्म करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। भाद्रपद अमावस्या को पिठोरी अमावस्या और कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। भाद्रपद अमावस्या, जिसका दूसरा नाम कुशहारणी अमावस्या है, क्योंकि इसी दिन जो वर्ष पर्यंत हम लोगों का पूजन कार्य संपादित होता है उसमें कुशा का प्रयोग होता है और अनिवार्य रूप से कुशा ही प्रयोग किया जाता है। कुश का बहुत बड़ा महात्मा है, चाहे वो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें, लौकिक पारलौकिक, हर दृष्टिकोण से इसका महत्व बहुत बड़ा है। इसके माध्यम से जल पवित्र होता है। अनेक खोजों के पश्चात, अन्वेषण के पश्चात ये सिद्ध हुआ है कि कुशा जिस जल में रख दिया जाता है उस जल की पवित्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके सारे प्रदूषण हट जाते हैं। तो चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, चाहे लौकिक पारलौकिक, हर दृष्टिकोण से जो है कल्याण उल्लास नगर से और यहाँ चित्रकूट में आए हैं। क्या कैसा लग रहा है आपको? ये तो बहुत अच्छा है, अच्छा जगह पर तीर्थ स्थान के नाम से हमें जाना है, सुना हुआ तो हमने आज देखा। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जो नदी में है ना, वो घुमाने वाले कहते हैं, उन लोग ऐसा बता के घुमाते हैं कि भैया ऐसा, मतलब लोगों को जिसका बजट नहीं है उनको ऐसा छूटा नहीं, मतलब लीगल घुमाओ, पेमेंट लो अपना जो भी है, मतलब लीगल लो, अनलीगल मत करो। क्या मान्यताएं लेके आए थे? मानते नहीं, सिर्फ दर्शन करने आए थे। हम बाबा के नाम बहुत सुने थे, यहाँ राम जन्म ये है भाई, 11 वर्ष से वो हिसाब से हम भी बोले दर्शन करें, उस जगह भी जाएंगे तो भाई कुछ तो अच्छा होगा। और बड़े बड़े साधु कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। स्नान किए हैं और यूपी की भूमि है, यूपी में तो संत महात्मा बड़े बड़े ऋषि मुनि ने जन्म लिया है, ये तो बहुत ही पवित्र स्थल है यूपी। हरदोई में विपक्षी इंडिया गठबंधन के बैनर तले आयोजित सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान रालोद ने शिक्षकों, किसान नेताओं और अधिवक्ताओं को सम्मानित किया। साथ ही रालोद जिला अध्यक्ष महेश कुमार सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष अजय पाल सिंह ने सरकार पर निशाना साधा और घोषी उपचुनाव में विपक्षी दलों के सहयोग के लिए धन्यवाद अर्पित किया। हरदोई के बेलग्राम क्षेत्र में पेड़ काटने के लिए ठेकेदार द्वारा परमिट के बदले सुविधा शुल्क लेना रेंजर को महंगा पड़ गया। एंटी करप्शन की टीम ने 10,000 रुपए घूस लेते बेलग्राम रेंजर को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद इस कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मच गया। रिश्वत लेते रेंजर को वीडियो भी वायरल हुआ है। खबर कानपुर से है, जहां बीते दिनों नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। परिजन जब छेड़छाड़ की शिकायत लेकर आईआईटी पुलिस चौकी पहुंचे और वहीं परिजनों की शिकायत करने पर दरोगा भड़क उठे। पीड़िता की मां ने कहा कि जब एफआईआर करने की बात कही तो दरोगा ने कहा कि बच्ची का हाथ ही तो पकड़ा है, कोई रेप तो नहीं कर दिया। परिवार ने मोबाइल से वीडियो बनाने का भी प्रयास किया तो मोबाइल छीन लिया और चौकी से भगा दिया। परिवार ने ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के सामने पेश होकर एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ के जेपी हॉस्पिटल बालागंज थाना ठाकुरगंज में आरिफ और शोभित नामक दोनों व्यक्तियों द्वारा लीडर से ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा जा रहा था और इस दौरान सिलेंडर गिरने से फट गया, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और पास में खड़ी एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। हॉस्पिटल बालागंज थाना ठाकुरगंज में आरिफ और शोभित नाम के दो व्यक्तियों द्वारा लोडर से ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा जा रहा था। सिलेंडर गिरकर फट गया, जिससे आरिफ और शोभित दोनों ही घायल हो गए तथा पास में ही खड़ी सेंट्रो कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। तत्काल थाना ठाकुरगंज की पुलिस के द्वारा दोनों को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जिसमें
इलाज के दौरान आरिफ की मृत्यु हो गई है और शोभित की इलाज चल रहा है। मौके पर खबर मथुरा से है, जहां आगरा की एंटी नारकोटिक्स टीम और पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। बता दें, गुप्त सूचना के आधार पर 4 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया गया। वहीं तलाशी लेने पर 50 किलो चरस बरामद हुआ, जिसकी बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं एसएसपी के अनुसार सभी ड्रग तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपियों से पूछताछ जारी है। ये जनपद की मार्ड थाना की पुलिस और एएनटीएफ की जो आगरा यूनिट है, इसकी संयुक्त टीम को एक सूचना मिली थी कि 4 तस्कर हैं जो एक्सप्रेसवे के आसपास माल लेकर के जा रहे हैं। इस सूचना पर दोनों की संयुक्त टीम ने मार्ड टोल प्लाजा से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लगभग 50 किलो अवैध हीरोइन चरस, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 3 करोड़ की कीमत है। तो बहुत ही अच्छा कार्य और बहुत ही बड़ी बरामदगी इसको हम कहें मार्ड पुलिस और एएनटीएफ आगरा यूनिट द्वारा किया गया है। इसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और चारों अभियुक्त ये बाराबंकी हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत झरोखापुर चौकी के निकट लगभग 14 साल से शिफा क्लिनिक अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। बता दें कि क्लिनिक में सुबह से लेकर शाम तक लगभग 100 से ज्यादा मरीज पहुंचते हैं। बात करें मौजूदा समय में क्लिनिक के अंदर 10 बेड वाला हॉस्पिटल संचालित है। सीतापुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऑफिस में बैठे कर्मचारियों के सहारे मोटी रकम ले रहे हैं और जिले में मौतों के संचालित क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं परसेहार माल के पास सीज किए गए क्लिनिक फिर से संचालित किए जा रहे हैं। रायबरेली में आकाशीय बिजली गिरने से महिला गंभीर तौर पर जख्मी हो गई। बता दें, महिला अपने खेत से जानवरों को भगाने गई थी। उसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने की चपेट में आकर खेतों में गिर पड़ी। वहीं स्थानीय मौजूद ग्रामीणों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई। शांति देवी 36 साल में परसदेवपुर के पास से कहीं से आई। आकाशीय बिजली गिरने से उनके पेट में थोड़ा सा जल गया, सुपरफिशियल बर्न। तो फर्स्ट एड करके एडमिट किया गया। घर चलाने गए थे, वहाँ आकाशीय बिजली गिर गई, वहाँ चोट आ गई, फिर जिला अस्पताल ले आए दवा। खबर रायबरेली से है, जहां बीते दिनों से हो रही लगातार बारिश से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से हुए जल भराव के कारण गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से कट चुका है। गांव के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। वहीं बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, क्योंकि बरसात होने से विद्यालयों की छुट्टी करनी पड़ी है, लेकिन आला अधिकारियों को इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन की मदद के लिए गुहार लगाई है। वहीं अब देखना होगा कि अधिकारी इस बात पर कब तक एक्शन लेते हैं। पूरा चढ़िया हुआ था, पानी बरसा तो वह पानी नहीं निकाल पावत। अब नान बच्चा ही नहीं जा पाती, बुरा इलाज है। आगे वाले दूसर नहीं पकड़े पानी बाढ़ के सब भरा रहा। कितने घर होंगे इस गांव में? 20-22 घर हैं। कितने लोग रहते होंगे यहाँ पर? सब ये रहा। कम से कम कितने लोग होंगे? 70-80 बहुत शिकायत है। कोई आया अभी तक यहाँ सुनने के लिए? लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। खबर सहारनपुर से है, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक्टिवा और आईफोन 7 लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एसपी ने बताया कि नशे की लत को पूरा करने के लिए आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। जो हमारे वादी हैं, उनके भांजे हैं, वो 15 वर्षीय हैं और वो स्कूटी लेके, उनकी जो माता जी हैं वो प्राइमरी स्कूल में एक प्रिंसिपल हैं वहीं हौसखेड़ी में। तो वो वहाँ पे प्राइमरी स्कूल में कुछ सामान देने जा रहे थे। उसके बाद स्कूटी लेके जो उनके भांजे हैं वो गए थे थोड़ा आगे नहर की पटरी के पास। तो वहाँ पे 4 लोग उनको मिलते हैं जो पहले से ही घात लगा के वहाँ पे बैठे हुए थे। उनके पास एक मोटरसाइकिल होती है और उनको डरा धमका के उनकी स्कूटी और उनका जो मोबाइल आईफोन उनसे छीन लिया जाता है और वहाँ से ये भाग जाते हैं। उसके बाद इसमें हमारी पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और सीसीटीवी कैमरे की मदद से और आसपास मुखबिरों को एक्टिवेट किया गया। उसके बाद फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप देखते रहिए आज की खबर।